जय हो द्वारकाधीश। दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 5 कार्ड्स, एनर्जी ओरेकल में से भी लेंगे 5 कार्ड्स, और इस डेक में से भी लेंगे 5 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कल रात को शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा आपके बारे में, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो रहे हैं, क्योंकि ये अकेलेपन की ज़िंदगी से थक चुके हैं। यानी कि यहाँ पे भी जैसे ये पर्सन चांद को देख के खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई तो है जो इस वक्त मेरी बातें सुन रहा है या फिर मुझे देख रहा है। वैसे ही शायद उनको लग रहा है कि उनके ज़िंदगी में किसी ऐसी पर्सन की कमी है जो हर वक्त उनका ख्याल रखे, उनके लाइक्स डिसलाइक को वो याद रखे, और उनकी जो भी बातें हैं वो सच्चे दिल से सुने। यानी कि कहीं ना कहीं ये शेयरिंग करना चाहते जो शायद शेयरिंग नहीं हो पा रहा, और ये यही सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में हमारे साथ वैसे पर्सन का होना कितना ज़रूरी होता है जिसके साथ हम ज़िंदगी में हर एक बात शेयर कर पाए। फिर है द हर्मिट, वर्को का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शायद रात भर ये अपने सवालों के कुछ जवाब ढूंढ रहे थे। ये हाथ में लाठी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है बैंड को, यानी कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं। और यहाँ पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। लेकिन अगर इन्हें ये सब पहाड़ियाँ क्रॉस करनी है और इनकी मदद के लिए भी कोई नहीं है, तो इनको खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये अपने हैप्पीनेस की तरफ पहुंचने का वे आउट ढूंढ रहे हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 2 पर्सन है जो इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने इनको कुछ सजेशन दिया है, कुछ ओपिनियन अपने इनको बताए होंगे कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये करना सही होगा या फिर वो करना सही होगा, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो ऐसी किसी की कुछ बातें हैं जिनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। ये आपने भी उनको कुछ सजेशन दिया हुआ हो सकता है, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में भी किसी ने कुछ कहा हुआ है, उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। राइट नाउ तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजी है अपने काम में, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन हथौड़ा लेके कुछ बना रहा है। वैसे ही इनको लग रहा है कि इनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इनको मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये इजी काम नहीं है। वैसे ही अगर अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करनी है और पता है कि जैसे इसको क्या बनाना है ये सिर्फ इसको ही पता है और ये काम सबको नहीं आ सकता, वैसे ही आपके पर्सन समझ रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना ये ईजी नहीं होता, लेकिन उसके लिए
एफर्ट्स भी अगर लेने पड़ते हैं तो खुद ही को लेने पड़ते हैं। सिर्फ स्टार्स को देख के विश मांगने से विशेष पूरी नहीं होती। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ रॉड्स। तो 2 बार 3 आया है। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। इनके सामने 2 ऑप्शंस और है, यानी कि प्लान ए भी शायद रेडी है, प्लान बी भी रेडी है और प्लान सी भी रेडी है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कौन से प्लान पे पहले काम करना चाहिए। यहाँ पे जो जहाज है इनका शायद इनको इंतज़ार है। तो परफेक्ट टाइम के लिए हो सकता है इस पर्सन ने अपनी पूरी एनर्जी बचा के रखी है और खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा या फिर मेरे पास नेक्स्ट प्लान भी तैयार है। तो ऐसे हर तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है। फिर है एनबी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये पर्सन इमेजिनेशन में है, जैसे ये ख्वाबों ख्यालों में है और इसको लग रहा है कि हाँ मैं जो सामने देख रहा हूँ यही फ्यूचर है, या फिर इसको एग्जैक्टली पता है कि इसकी इमेजिनेशन में क्या है। वैसे ही फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ बातें हैं जो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं। फिर है ब्रोकन हार्ट। कहीं ना कहीं उनको सैडनेस फील हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्रोकन हार्ट भी फील कर रहे हैं। अकेलापन काफ़ी ज़्यादा महसूस होने की वजह से इनकी ये शायद एनर्जी हो सकती है। और जैसे ये दिल कंप्लीट होता है, जैसे 2 टुकड़ों में अगर ये बांट दिया जाए और 2 टुकड़ों को इकट्ठा करके कोई एक शेप बनाने की कोशिश करे तो ये हार्ट का शेप बन रहा है। वैसे ही उनको लग रहा है कि आप भी उनको शायद काफ़ी ज़्यादा मिस करते होंगे या मिस करते होंगे। फिर है विक्ट्री। तो सक्सेस तो हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, यानी कि भले ही वो प्यार के ऊपर जीत पानी हो या फिर इन जनरल पैसा करियर को लेके हो, उसको लेके भी काफ़ी कुछ इन्होंने सोचा है। फिर है एक्शन। तो अब ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा कि उनके पास सभी प्लान्स रेडी है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। तो अब ये एक्शन पे उतरने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर आपको लग रहा था कि आपके पर्सन कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे या फिर पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, तो वो उन सब फ्यूचर के बातों में उलझे हुए थे कि कैसे क्या करना है, मैनेज करना है। तो और खुद जब अपने सपनों की पूरी होने की जिम्मेदारी हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान और भी ज़्यादा सिंसियरली ज़िंदगी को लेने लगता है। और वैसे ही बातों को लेके शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं और अभी भी सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। उनको पता है कि उनको ज़िंदगी में अगर किसी बात की कमी है तो वो बैलेंस की। जैसे यहाँ पे भी ये हार्ट शेप तभी कनेक्ट, मतलब अगर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है तो ये तभी हार्ट हैप्पीली खुश हो पाएगा जब ये टुकड़े कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे ही उनको अब आपकी कमी महसूस हो रही है और शायद एंजल से जब भी ये बातें करते हैं या फिर इन जनरल भी उनको अगर कोई पूछता है कि तेरी ज़िंदगी में क्या कमी है तो उनको ये एहसास होता है कि बैलेंस चाहिए मुझे। यानी कि जिस तरह से वो महसूस करते हैं आपके प्यार को, वैसा ही प्यार उनको पता है कि आपके दिलो दिमाग में भी उनको है। लेकिन इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तब जाके कहीं ये बैलेंस वो दिल से फील कर पाएंगे और इसी बैलेंस को लेके ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लिंक योर आइज। तो शायद आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि आपके पलके भी झपकने की देर है और जस्ट विद इन सेकेंड कुछ बातें बदल जाए। ये उनकी इमेजिनेशन भी हो सकती है। आपको कुछ सरप्राइज देने के बारे में भी शायद कुछ हो सकता है। फिर है क्लियरिंग ऑरा। काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे शायद काफ़ी वक्त से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सोच सोच के जब हम परेशान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिव ऑरा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि सही गलत क्या है। और ऐसा ही ये पर्सन सोच रहे हैं, मतलब अपना जो ऑरा है थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए हो सकता है दोस्तों से मिलना जुलना या फिर आपसे भी मिलने के बारे में कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है डेस्टिनी प्लान्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी कुछ ये सोच चुके हैं और उनके पास प्लान भी रेडी है और कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रहे हैं मे बी परफेक्ट टाइमिंग का, क्योंकि उनको लग रहा है कि डेस्टिनी के भी कुछ प्लान्स होते हैं और हमारे चाहने से तो सब कुछ चेंज नहीं होता। तो ऐसे डेस्टिनी के आप दोनों के रिश्ते को लेके क्या प्लान हो सकते हैं, इनके सक्सेस को लेके क्या प्लान हो सकते हैं, या फिर इन जनरल इनकी ज़िंदगी में डेस्टिनी का रोल अब तक कैसा रहा है, इन सब बातों के बारे में भी ये सोच रहे हैं। फिर है कैंडल लाइट। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग शायद कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आपको कैंडल लाइट डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप दोनों ने ऑलरेडी पहले कभी कैंडल लाइट डिनर एंजॉय किया है साथ में तो उन लम्हों को ये दोबारा जीने के बारे में सोच रहे हैं और शायद
उन लम्हों को याद करके खुद के दिल को थोड़ा सुकून भी महसूस करवा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है मूडी। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपने ही इमोशंस के साथ ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मूडीनेस इनको ज़्यादा फील हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इनके मूड कौन हैंडल कर सकता है। और शायद इन्हीं बातों को याद करते हुए आपके बारे में ये सब ख्यालात उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।